बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने भर दी सबकी झोरी कंबल वाले ने। हो बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने भर दी सबकी झोरी कंबल वाले ने। मेरा दिल किया है चोरी कंबल वाले ने। मेरा दिल किया है चोरी कंबल वाले ने। भर दी मेरी झोली खाली कंबल वाले ने। बाबा अरे बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने भर दी सबकी झोरी कंबल वाले ने। हाँ बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने भर दी सबकी झोरी कंबल वाले ने। आज बृहस्पतिवार है और बाबा नीब करोरी महाराज की दया और कृपा से आज की कथा आप श्रीधाम वृंदावन की सुन रहे हैं और बाबा नीब करोरी महाराज के समाधि स्थल के आप सब दर्शन कर रहे हैं। बाबा महाराज आपको भी देख रहे हैं, हमको भी देख रहे हैं और आज की कथा भी बाबा के इसी स्थान की है। तो मेरे साथ बड़े प्रेम से बड़े भाव से इस कथा को सुनेंगे। बाबा की कथा आप नहीं सुनते हैं, बाबा स्वयं सुनवाते हैं। बाबा अपनी जिस पर कृपा करते हैं उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है। वह सदैव दूसरों के लिए दुख में खड़ा होता है, प्रयास करता है कि जितना हो सकता है सहयोग करे। वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर बाबा नीब करोरी महाराज के आश्रम के पास ही श्री स्वामी मोहनानंद जी रहते हैं। ये घटना उस समय की है जब स्वामी जी अपना आश्रम बना रहे थे। उनके मजदूर काम पर लगे थे। एक दिन इस कार्य के लिए जो भी धन महाराज जी के पास था, मोहनानंद जी के पास, वह धन सारा का सारा चोरी हो गया। अब मोहनानंद जी के पास मजदूरी देने के भी रुपए नहीं। अरे मजदूरी की तो छोड़ो, भोजन करने के भी रुपए नहीं। ऐसे में चिंतित होते हैं और चिंता होनी भी चाहिए। पर एक बात याद रखना, आप कभी चिंतित नहीं होना। आप बाबा के भक्त हो इसलिए कभी चिंता मत करना, क्योंकि बाबा अपने भक्तों को देते ही देते हैं, लेते नहीं हैं। बाबा जब अपनी कृपा करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे अपनी कृपा कर दी। इधर मोहनानंद जी महाराज का धन भी चोरी चला गया, खाने की भी दिक्कत है, मजदूरों की मजदूरी भी देनी है, चिंता में पड़ गए। इधर मेरे बाबा करुणामूर्ति दयालु, जो सबके कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं भक्तों के पास चलकर जाते हैं, जो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि तू मेरे मंदिर में आ, तू मेरे पास आ, तभी तेरी समस्या खत्म होगी। ऐसे बाबा को छोड़कर हम दर बदर भटक रहे हैं, हम इधर उधर जा रहे हैं, हम कहीं इधर जाते हैं कहीं उधर जाते हैं और बाद में क्या होता कि भैया मेरा काम नहीं बन रहा। काम ना बनने का कारण स्वयं आप हैं, क्योंकि आप ऐसे बाबा के शरण में हैं, ऐसे हनुमंत लाल के शरण में हैं जो स्वयं चलकर जाते हैं। आप क्यों भटकते हो? अगर आज आप बाबा की कथा सुन रहे हो तो एक निश्चय कर लो कि मुझे भटकना नहीं है, अब तो बाबा से प्रेम करना। अपने घर पर बैठकर हम प्रेम करेंगे और मेरे बाबा मेरे सारे कष्ट
दूर करेंगे। बाबा नीब करोरी महाराज करुणा की मूर्ति पहुंच गए मोहनानंद जी के पास और स्वामी जी के इस विषय में कुछ कहने से पूर्व ही बाबा नीब करोरी महाराज ने अपने कम्बल से बाबा महाराज ने क्या निकाला होगा, ये आप सोच रहे होंगे। तो बाबा नीब करोरी महाराज ने पूड़ी और सब्जी निकाली और मोहनानंद जी को दे दिया और कहा कि भोजन कर लो। मोहनानंद जी चिंतित थे कि भोजन कैसे मिलेगा, पर बाबा को मालूम है। बाबा ने भोजन दिया, मोहनानंद जी ने भोजन किया। इसके बाद मेरे दया के सागर करुणामय सरकार बाबा नीब करोरी महाराज बोले, तेरे रुपए खोए नहीं हैं, अपनी तकिया उठाकर देख। देखिए मोहनानंद जी ने तो बाबा को कुछ बताया नहीं, ना बाबा को उन्होंने कोई अपना शिष्य भेजा कि जाकर बाबा से कहो, पर बाबा को मालूम है, क्योंकि मोहनानंद जी बाबा नीब करोरी महाराज से बहुत प्रेम करते थे। मोहनानंद जी बाबा को इतना प्रेम करते थे कि मोहनानंद जी कोई भी कार्य करें तो बाबा से पूछ कर करते थे। आज ऐसी समस्या हो गई तो बाबा स्वयं चलकर अपने भक्त के पास गए और भक्त से कहा है, तेरे रुपए खोए नहीं हैं, अपनी तकिया उठाकर देख। बस बाबा ने इतना कहा। इसके बाद मोहनानंद जी ने अपनी तकिया पुनः उठा तो चुके थे, कई बार देखा, हर स्थान को देखा, पर कहीं पर भी मोहनानंद जी को रुपए नहीं मिले। पर जब बाबा नीब करोरी महाराज ने कहा, उसके बाद मोहनानंद जी ने जब देखा तो तकिए के नीचे बहुत सारे रुपए थे। जितने खो गए थे उससे भी अधिक रुपए तकिए के नीचे रखे थे। ये देखकर चकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए मोहनानंद जी। पर बाबा की महिमा को मोहनानंद जी जानते थे कि बाबा कौन है। बाबा साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं। और आज कथा इतनी प्यारी बाबा की आपने सुनी है, और दोनों ही चीजें इस कथा में आपको प्राप्त हो रही हैं। पहली वृंदावन धाम की कथा है तो वृंदावन के बाबा नीब करोरी महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं। दूसरा, बाबा महाराज स्वयं भोजन लेकर गए हैं और आज बाबा महाराज की कृपा से नीब करोरी धाम में भी आप सब देख रहे हैं। श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर बाबा नीब करोरी महाराज के नीब करोरी धाम में बाबा की कृपा से, भक्तों के सहयोग से बहुत प्यारा भंडारा हुआ, सुंदरकांड का पाठ हुआ। आप सब भी सम्मिलित हैं। आपने आज एक कथा जो सुनी है, इसको अगर श्रवण करेंगे तो आपके संकट दूर होंगे। ऐसा नहीं सुन तो लिया पर अमल कुछ नहीं करेंगे, और एक ही बात आती है दिमाग में, चलो यार वहाँ चलें तो वहाँ जाने पर मेरी समस्या दूर होगी। चलो अब वहाँ समस्या नहीं दूर हुई तो दूसरी जगह चलें, दूसरी जगह समस्या दूर होगी। अरे भैया, आप जब बाबा के पास हैं तो आपको समस्या आएगी, पर बाबा महाराज उस समस्या को आप तक आने से पहले ही समाप्त कर देंगे। बाबा बहुत दयालु हैं। भक्तजनों, मैंने कहा है इस दुनिया में जो भी आपसे प्रेम करते हैं वह किसी न किसी लालच बस आपसे प्रेम करते होंगे, पर मेरे बाबा तो जिससे भी प्रेम करते हैं उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। बाबा बहुत दयालु हैं। अगर दयालु ना होते तो बाबा स्वयं चलकर अपने भक्तों के पास क्यों जाते। मैंने आप सबको बाबा महाराज की कथाएं बराबर सुनाई हैं कि बाबा स्वयं चलकर अपने भक्त के पास जाते हैं। आप ये मत सोचो कि आप
उस धाम में जाओगे तभी कृपा होगी, आप इस धाम में जाओगे तभी कृपा होगी। अरे भैया, बाबा ने जो कहा है उसको मानो। अपने घर पर बैठकर जैसे मोहनानंद जी ने बाबा से प्रेम किया, पर बाबा को याद भी नहीं किया, समस्याओं में घिर गए, बाबा महाराज चले भी आए। स्वयं बाबा महाराज भोजन प्रसाद लेकर गए और पैसे भी भक्त को दिए। ऐसे बाबा को छोड़कर क्यों भटकते हो इधर उधर? आप प्रेम बाबा से करते हो तो आपसे ज़्यादा प्रेम मेरे बाबा करते हैं आपसे। इसलिए प्रयास करना कि आज से अपने बाबा को आप प्रेम तो करते ही हो, पर ऐसा प्रेम करो कि बाबा आपके पास स्वयं चलकर आ जाएं। आपके ऊपर किसी भी तरह की परेशानी या समस्या आए, बाबा महाराज स्वयं चले आएं और आपकी सारी परेशानी को समाप्त कर दें। भक्तजनों, बाबा महाराज की कृपा से हर बृहस्पतिवार को आप कथा सुनते हैं और नीब करोरी धाम में किसी भी भक्त को सुंदरकांड, रामायण या भंडारा करवाना हो अवश्य संपर्क करें। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीब करोरी महाराज की जय।